नमस्कार प्यारे बच्चों दोस्तों। चलिए आज हम साइंस का अगला टॉपिक्स लेकर आए हैं बच्चों। टॉपिक्स क्या है? ये जो है अध्याय दो कक्षा 10 के विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण एसिड बेस्ड एंड साल्ट। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या होते हैं, क्या है, कैसे। एक अध्याय क्लियर हो गया है, उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक बच्चों, उसका टेस्ट भी हो गया। अब देखिए अम्ल क्या है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले पेपर को लाल कर देते हैं। उसे बच्चों क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे बच्चों क्या, इमली कामा आम, जितने बच्चे खट्टे होते हैं ये सभी क्या होंगे? अम्ल होंगे। ठीक है डियर बच्चों, चलिए देखिए देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। देखिए बच्चों, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे अम्ल कहते हैं। पहला टॉपिक से अम्ल क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले पेपर को लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे इमली कामा संतरा कामा नींबू। जैसे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, जैसे क्या, इमली कामा क्या, संतरा कामा क्या, इमली कामा संतरा कामा क्या बच्चों, नींबू। ठीक है बच्चों, इसमें से आप बच्चों इमली खाकर देखे होंगे, संतरा भी खाए होंगे, नींबू भी खाए होंगे। इन लोगों का स्वाद क्या होता है? ये खट्टा होता है। जब खट्टा होगा तब आप जान जाइएगा बस खट्टा है, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? ये अम्ल है। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्या है, अम्ल है। अब चूंकि आर्हेनियस के अनुसार इसका परिभाषा क्या होता है, एक अन्य होते हैं आर्हेनियस के अनुसार, यस के अनुसार देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, के अनुसार। अब देखिए बच्चों इसके अनुसार क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जब हम जैसे पदार्थ में जो होता है, जब हम उसको जो चखेंगे, अगर वो जो है खट्टा रहेगा, और जो खट्टा रहेगा तो अम्ल देखेंगे। अगर जल में घोलना होगा तब कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों ये अम्ल है कि क्षार है? ठीक है ना। अब देखिएगा आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसको जल में घोल देने पर, और उससे क्या होता है, जल में घोलने पर टूट करके H+ क्या देते हैं, आयन देते हैं बच्चों, इससे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। देखिए आर्हेनियस के अनुसार लिख लीजिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल में वियोजित करने पर पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे अम्ल कहते हैं। जैसे क्या होता है, जब इसे घोलिएगा तो जल में जो टूट जाएंगे वह वियोजित होकर के H+ आयन देंगे प्यारे बच्चों, उसे अम्ल कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा, जैसे क्या होता है, जैसे HCl जब इसे जल में घोला जाएगा तो वह टूट जाएगा, एक H+ आयन देगा, एक क्या देंगे, Cl आयन देंगे। ठीक है डियर बच्चों, ये हमारा क्या होगा, अम्ल होगा। अब देखिए
डियर बच्चों आगे देखिए, ये क्या होगा? अम्ल होगा। चलिए देख लीजिए आगे क्या होता है। क्योंकि आप जानते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीली पेपर को लाल कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक बच्चों, अब चूंकि आप जानते हैं नींबू खट्टा होता है, या किस अम्ल के कारण खट्टा होता है? सवाल ये भी उठ सकता है, नींबू खट्टा होता है बच्चों, तो किस अम्ल के कारण खट्टा होता है? जब देखिए नींबू खट्टा होता है तो वह साइट्रिक अम्ल के कारण क्या होता है? खट्टा होता है। फिर आगे लिखिए, नींबू जो होता है बच्चों, नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। साइट्रिक अम्ल पूछेगा नींबू खट्टा किस कारण होता है, किस अम्ल के कारण होता है, तब आप लोग क्या बताइएगा? साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। हाँ, साइट्रिक अम्ल के कारण, अम्ल के कारण खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक बच्चों, अब फिर पूछेगा फल जो होते हैं वह किस कारण जो होता है, उस फलों का खट्टा किस कारण होता है, यानी कि किसके कारण फल जो होता है खट्टा होता है। तो देखिए फलों का खट्टा, ये भी लिख लीजिएगा, फलों का खट्टा होना किसका कारण है? फलों का खट्टा होना किसका कारण है बच्चों? किसका कारण है? तब आप लोग क्या बताइएगा? एक किण्वन विधि जो होता है, इस विधि से फल क्या होते हैं? खट्टा होता है। तो यहाँ लिख दिए क्या? क्या लिखिए बच्चों? किण्वन। ठीक बच्चों, अब आगे देखिएगा, फिर पूछेगा दूध जो होते हैं बच्चों, मान लीजिए जैसे पूछ रहे दूध खट्टा भी होता है, वह भी खट्टा होता है, तो उसमें कौन से जीवाणु होते हैं जिसके कारण वह क्या होता है? दूध जो है खट्टा जैसा होता है। दूध बैक्टीरिया के द्वारा खट्टे होते हैं। किसके द्वारा? उसमें बैक्टीरिया नामक जीवाणु होते हैं, इसी कारण क्या होते हैं बच्चों? खट्टे होते हैं। अब देखिएगा आगे, आगे जो है दूध, क्या लिखिएगा? दूध बैक्टीरिया के द्वारा खट्टे होते हैं। दूध बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा क्या होते हैं डियर बच्चों? के द्वारा, द्वारा खट्टे होते हैं। किसके द्वारा खट्टे होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा खट्टे होते हैं। खट्टे होते। ठीक बच्चों, अब फिर पूछेगा वह बैक्टीरिया का नाम क्या है? वह जो खट्टे होते हैं उस जीवाणु का नाम क्या है? वह बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वह बैक्टीरिया जो है, वह बैक्टीरिया एसिड लैक्टिसाइड जीवाणु दूध में पाया जाता है। वह बैक्टीरिया एसिड लैक्टिसाइड, एसिड क्या पाया था बच्चों? एसिड लैक्टिसाइड, लैक्टिसाइड जीवाणु दूध में पाया जाता है। क्या पाया था बच्चों? जीवाणु दूध में पाया जाता, पाया जाता, क्या पाया था प्यारे बच्चों? ये जीवाणु दूध में पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए आप पूछेगा प्रश्न अम्ल नींबू खट्टा किसके कारण होता है, तो आप बता दीजिएगा। फल खट्टा किसके कारण होता है, तब भी लिख दिया है। दूध बैक्टीरिया के द्वारा खट्टे होते हैं। वह बैक्टीरिया का नाम क्या है बच्चों? लैक्टिसाइड जीवाणु दूध में पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है? वह खट्टा होता है। ठीक, अब देखिए बच्चों आगे देखिएगा, और इसी के बाद कुछ कार्बनिक अम्ल होते हैं। वे क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल वे होते हैं, वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से क्या करते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कुछ बच्चे इसके बाद कार्बनिक अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं? डाल लीजिए कार्बनिक अम्ल क्या है? कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल वे अम्ल होते हैं जो क्या होते हैं? वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से, वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। देखिए लिख लीजिए, वे अम्ल, वे अम्ल जिसे जीवित स्रोतों से, जीवित स्रोतों से, जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं, स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। वे अम्ल जिसे जीवित स्रोतों से प्राप्त करते हैं,
तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे क्या है एसिड अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल। जैसे बच्चों क्या है, जैसे क्या होता है एसिड अम्ल, सिट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल जो होते हैं वह कार्बनिक अम्ल होते हैं। ठीक, वह जीवित स्रोतों से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं उसे, उसी को कार्बनिक अम्ल कहते हैं। जैसे एसिड अम्ल, कामा क्या सिट्रिक अम्ल, उसके बाद कामा क्या बच्चों? सिट्रिक अम्ल, कामा मैलिक अम्ल, ये सब जो होते हैं बच्चों, ये किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? कार्बनिक, ये जो जीवित स्रोतों के द्वारा प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देख लीजिएगा। अब ये जो है अम्ल के बारे में इतना टॉपिक था। अब देखिए अम्ल प्रकार क्या होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं हमारे प्यारे बच्चों। ठीक, देखिए आगे देखिए अम्लों के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक प्रबल अम्ल होता है, एक प्यारे बच्चों कौन होता है? दुर्बल अम्ल होता है। देखिए लिख लीजिएगा, अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार। अब देखिए अम्लों के प्रकार क्या होता है, टाइप ऑफ क्या होते हैं? ऑफ एसिड। देखिए अम्ल के प्रकार क्या है? अम्ल दो प्रकार होते हैं बच्चों। कितने प्रकार होते हैं? अम्ल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। पहला कौन है? प्रबल अम्ल। कौन बच्चों? प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, इसका इंग्लिश देख लीजिए क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। देखिए क्या प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल होते हैं बच्चों जो जिसे जल में घोला जाता है तो वह पूर्ण से क्या होता है? वियोजित हो जाते हैं। अर्थात ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं उसे डियर बच्चों प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक बच्चों, चलिए देखिए वे अम्ल, वे अम्ल, वे अम्ल जो जल में घोलने पर वह पूर्ण से क्या होते हैं? वह पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जो जल में घोलने में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे देखिए क्या है, जैसे बच्चों प्रबल अम्ल, जैसे देखिए H2 SO4 कामा क्या HCl कामा HNO3, ये सब बच्चों क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। जब इन्हें जल में घोलेंगे तो वह अपने आयनों में क्या होता है बच्चों? टूट जाएगा, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। जब पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा बच्चों तो वह हमारा क्या है? प्रबल अम्ल है। जैसे H2 सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और नाइट्रिक अम्ल होगा। जब इसे जल में घोलते हैं तो यह पूर्ण से क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है डियर बच्चों, चलिए अगला देख लेते हैं दुर्बल अम्ल क्या होता है। दुर्बल अम्ल बच्चों, दुर्बल अम्ल देख लेते हैं। दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड, वीक क्या बच्चों? वीक एसिड, वीक एसिड। अब देखिए दुर्बल अम्ल क्या है? वे अम्ल होते हैं, वे अम्ल जो जल में घोलने पर वह पूर्ण रूप से वियोजित क्या होते हैं? वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण से वियोजित नहीं हो पाते, पूर्ण से वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण से वियोजित नहीं होते हैं।
पूर्ण से क्या होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। देख लीजिए एक बार, वे दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में घोलने पर, वे अम्ल जो जल में घोलने पर पूर्ण रूप से क्या होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण से वियोजित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक बच्चों, जैसे देखिएगा CHCN कामा CH3 अब कामा CH3 COOH कामा क्या बच्चों, HCOOH। ठीक है। अब ये जो अम्ल होते हैं ये सब क्या होते हैं, एसिटिक अम्ल होता है, हाइड्रोजन साइनाइड होता है, हार्मिक अम्ल जो होता है बच्चों, ये सब जो अम्ल होते हैं ये दुर्बल अम्ल होते हैं। जब इसे जल में घोला जाएगा बच्चों, ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं। ठीक बच्चों, देखिएगा आज अम्ल का टॉपिक जो समाप्त हो गया है जो है बच्चों, इसके बाद अगला जो है टॉपिक हम कल लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे जो है नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अगले टॉपिक कल लेकर आएंगे। अगर आप लोग वीडियो जो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए डियर बच्चों। ठीक, चलिए तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों।